हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो में ये जानेंगे कि डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक क्या होता है, इसे करना क्यों ज़रूरी होता है, हमारे लिए ये कितना एडवांटेज रखता है, इसे कब करना होता है, कितने साल का होता है और डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक करने के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। और उससे भी बड़ी बात कि डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक करते वक्त हमें कौन सा ब्रांच चूज करना चाहिए ताकि आगे जाकर सबसे हमारे लिए बेनिफिट हो। तो आइए इसका शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पॉलीटेक्निक क्या होता है। तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक पॉली और दूसरा टेक्निक। पॉली का मतलब होता है मेनी और टेक्निक तो आप समझ ही रहे हैं, टेक्निकल। पॉली मेनी, पॉली मीन्स मेनी, टेक्निक मीन्स टेक्निकल। मतलब एक ऐसा कोर्स जिसके अंतर्गत आपको बहुत सारे टेक्निकल नॉलेज दिया जाए उस कोर्स के अंतर्गत, और कोर्स कंप्लीट करने के बाद इससे एक सर्टिफिकेट दिया जाए जो कि आपका टेक्निकल सर्टिफिकेट भी कहलाता है, और इसी को हम लोग डिप्लोमा भी कह देते हैं। डिप्लोमा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारा नॉलेज आपको संक्षिप्त में आपको एक साथ दे दिया जाता है, इसलिए इसको डिप्लोमा भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा हम समझते हैं डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक हम लोग कब करते हैं, इसको समझते हैं। तो इसको आप या तो 10th के बाद कर सकते हैं या तो आप 12th के बाद कर सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि आप कब कर रहे हैं। तो 10th के बाद जब आप करेंगे तो इसमें आपको 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा, और जब आप 12th के बाद करेंगे तो ये आपको 2 ईयर्स का कोर्स करना होता है। क्योंकि 12th जब आप कर लेते हैं तो आपको लेटरल एंट्री के द्वारा, जिसको एली भी बोलते हैं, उसके द्वारा आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। तो इसलिए कोर्स जो 3 ईयर्स का था वो 2 ईयर्स में कन्वर्ट हो जाता है यदि आप 12th करने के बाद करते हैं तब। तो ये दूसरा बात हो गया कि कब कर सकते हैं। तीसरा बात हम लोग इसमें समझते हैं कि जब आप डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा ब्रांच चूज करें, कौन सा ब्रांच हमें लेना चाहिए। तो ये तो आपने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा जिसमें बताया गया होगा कि आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र के अनुसार आप अपना ब्रांच ले सकते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे ब्रांच होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग होते हैं। पर ये तो आपने बहुत सारे वीडियो में सुना होगा या किसी से सुना होगा कि आपको जो जिसमें इंटरेस्ट है आप उसी में एडमिशन लीजिए। पर मेरे अनुसार से अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिकल को लीजिएगा। मैं इसको प्रीफर करूंगा पहले नंबर पर कि आप डिप्लोमा में एडमिशन इलेक्ट्रिकल के ब्रांच में लें, क्योंकि इसमें आपको यदि आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या प्राइवेट नौकरी कराना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच ही लें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में जितना स्कोप आपको प्राइवेट में मिलेगा उतना स्कोप आपको सरकारी में मिलेगा। पर अदर सभी ब्रांच के साथ ऐसा नहीं हो पाता। दोनों इलेक्ट्रिकल मेरे हिसाब से एक ऐसा ब्रांच है जिसमें सेम स्कोप प्राइवेट सेक्टर में भी है और सेम स्कोप गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, पर अदर जो मैकेनिकल है, सिविल है, कंप्यूटर है, ऐसा इसमें नहीं हो पाता है। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऐसा है जिसमें आपको बहुत सारा वैकेंसी प्राइवेट सेक्टर में भी देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में भी देखने को, पर इन सब में थोड़ा ऐसा नहीं हो पाता है। तो इस तरह से मेरे अनुसार अगर चलना चाहें तो आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच चूज कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट है, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। मतलब एडमिशन इसमें हम लोग कैसे लेंगे, तो एडमिशन लेने का है, आप या तो आप इसके 2 ऑप्शन हैं, या तो आप प्राइवेट कॉलेज से करें या तो गवर्नमेंट कॉलेज से करें। या तो आप प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं या तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में आप जब करने जाएंगे तो आप तो अपने जो भी आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में आप पता कर सकते हैं कि पॉलिटेक्निक की कॉलेज कहाँ है, आप वहाँ जाकर इसका जानकारी ले सकते हैं। पर सेमेस्टर कितना खर्चा आएगा उस हिसाब से आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप प्राइवेट से करने जाएंगे तो उसमें अप्रॉक्स 4 लाख आपका चार्ज हो जाएगा, सब कुछ मिला करके। तो 4 लाख से कम इसमें नहीं आने वाला, 4 लाख के आसपास आपको लग जाएगा। रहने का, खाने का और सेमेस्टर का, ऐसे मिला के 4 लाख आपको 3 साल में आराम से लग जाएगा। पर आप जब गवर्नमेंट, तो इस तरह से आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप जाके अपने सुविधानुसार एडमिशन ले सकते हैं। प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। दूसरा, गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आप जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट के सरकार के द्वारा हर साल
एडमिशन लेने के लिए, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए सरकार के द्वारा एग्ज़ाम करवाया जाता है और उस एग्ज़ाम के अनुसार ही रैंक दिया जाता है और उसके अनुसार ही आपको एडमिशन दिया जाता है उसमें। और इसमें आप खर्चा की बात करें तो 3 साल में 1 लाख रुपया ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो पाएगा और इसमें भी आपको कुछ स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने खुद गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इसके लिए आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार सरकार के द्वारा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एक बोर्ड है BCECB बोर्ड है, जो कि आपका इसके रिगार्डिंग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। BCECE बोर्ड है जो कि DCC एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। इसके आपको पता करते रहना पड़ेगा। इसके जो ओरिजिनल वेबसाइट है BCECB का, उसके आप वेबसाइट पर जाके पता कर सकते हैं कि हर साल इसका कब फॉर्म निकलता है। उसमें आप फॉर्म फिलअप करके एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो ये प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन की बात हो गई। तो अब इसके बाद बात आता है क्या करें। अब हमने पॉलिटेक्निक कर लिया तो अब करें क्या। तो इसके लिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होते हैं। जैसे अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो आप BTech या BE कर सकते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं। इसके बाद बात आता है अगर हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट जॉब का भी तैयारी कर सकते हैं, जैसे RRB JEE, SSC JEE, ISRO, DRDO और जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं उनके लिए आप इलेक्ट्रिसिटी विभाग में आप JEE का भी तैयारी कर सकते हैं। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए यहाँ पर एक फ़ायदा हो जाता है कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले ही इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ना तो मैकेनिकल वाले, कंप्यूटर वाले या सिविल वाले कोई भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ इसमें इलेक्ट्रिकल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है, इसलिए मैंने आपको पहले बताया भी था कि इलेक्ट्रिकल से आप चूज करें तो अच्छा रहेगा। बाकी डिपेंड करता है कि आप किसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद जॉब कर ले। तीसरा ऑप्शन की अगर बात करूँ तो आप प्राइवेट जॉब के लिए भी जा सकते हैं। मतलब कोई भी आप ठीक ठाक कंपनी देख के, इंटरव्यू देख के आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जा सकते हैं। ये तीसरा ऑप्शन है प्राइवेट जॉब के लिए। चौथा ऑप्शन अगर मैं बात करूँ, आप अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप वो होता है कि आप किसी कंपनी के द्वारा हर साल ऐसा निकलता रहता है वैकेंसी के तौर पर कि आप उसमें जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए भी लेता है। वो कंपनी के रिक्वायरमेंट के अनुसार डिपेंड करता है कि वो कितने साल का वो निकाल रहा है। तो इसमें आपको कुछ मंथली वेतन भी दिया जाएगा और आपको वो ट्रेनिंग भी करवाएगा। ट्रेनिंग क्या, वो काम ही करवाता है, ऐसा ही समझ लीजिए। तो आप ये भी कर सकते हैं। और उसके बाद या तो आप कोई छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, या तो आप अपने ब्रांच से रिलेटेड ही कोई बिजनेस कर सकते हैं, या फिर आपके अनुसार डिपेंड करता है कि आपका जो इन्वायरमेंट है, जो मार्केट का डिमांड है, उस हिसाब से आप बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारा ऑप्शन है। या तो आप हायर एजुकेशन के लिए जाइए, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, या प्राइवेट सेक्टर में जाइए, अप्रेंटिसशिप कीजिए, बिजनेस कीजिए। ये इतना सारा ऑप्शन है आपको पॉलिटेक्निक करने के बाद। इसके बाद मैं एक सबसे बड़ा एडवांटेज बताऊँगा जो कि बहुत ही कम लोग बताते हैं कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है। डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक करने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है वो मैं बता रहा हूँ। तो जैसे समझिएगा कि जैसे ही आपने पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा किया तो आप हो गए टेक्निकल वाले बंदे। कोई भी लड़का या लड़की कोई भी हो, अगर आपने पॉलिटेक्निक किया तो आप टेक्निकल के बंदे हो गए। तो आप जो है नॉन टेक्निकल से बाहर आ गए। आप टेक्निकल वाले होंगे, नॉन टेक्निकल से आप बाहर निकल गए। आप इसमें इन कर गए, इससे आउट हो गए। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए इन और आउट होने का। जैसे आपके जो भी क्लासमेट होंगे या जो भी बड़े भाई बहन या कोई भी होगा, तो आप गौर कीजिएगा कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं वे सभी ज़्यादातर नॉन टेक्निकल वाले ही होंगे। मतलब उन्होंने BA करा होगा, इंटर करा होगा, BA करा होगा, BSc करा होगा, BCom करा होगा। जो भी होंगे ज़्यादातर लोग आपको नॉन टेक्निकल वाले ही मिलेंगे, टेक्निकल वाले बहुत कम मिलेंगे। मतलब आपका जो सरकारी जॉब का तैयारी करेंगे उसमें आपका ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि आपका जो कंपटीशन है वो बहुत कम लोगों के साथ हो जाएगा।
जैसे ही आप नॉन टेक्निकल से टेक्निकल में प्रवेश करते हैं तो आपका जो कंपटीशन है बहुत ही कम लोगों के साथ हो जाता है और आपको जो है जॉब मिलने का अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे मिलता है डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक करने के बाद। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर और कुछ ऐसा चीज़ छूट गया है जो आप जानना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करके हमें रूबरू करवा सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि आपका जवाब जरूर दूँ। धन्यवाद। थैंक यू।